हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है संडे। तो ये ब्लॉग मैं संडे के सुबह से स्टार्ट की हूँ। संडे को सानवी का नेल कट वगैरह मैं करती हूँ, तो यहाँ पे नेल कट करने में मैं लग गई हूँ। सैटरडे संडे हो, मुझे तो सुबह ही उठना पड़ता है, तो मैं 7 बजे उठ गई थी और यहाँ पे लग गई थी सानू का नेल कट करने में। और नेल कटर से मैं नहीं कट करती हूँ, आप लोगों को बताई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अभी सानू सो रही थी, बीच बीच में देखी कैसे परेशान कर रही थी मुझे, फिर भी मैंने इसको काट दिया सारा नाखून। इसे ईजिली कट भी जाता है और सानवी को कुछ चोट वगैरह भी नहीं लगती है, इसलिए मुझे सेफ जो लगता है उसी से मैं करती हूँ। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, ये तो है, लेकिन अच्छी तरीके से कट हो जाता है नाखून। तो संडे का शुरुआत ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैं चली गई थी पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, और यहाँ पे तुलसी जी सब में भी मैं सुबह के टाइम में एक बार पानी दे देती हूँ, क्योंकि अभी लगा नहीं है, उसको अच्छे से लगाना है। और यहाँ पे दीदी आ गई थी काम करने के लिए, और दीदी काम करके जा चुकी थी, सानवी भी उठ चुकी थी। यहाँ पे मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया है, क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रहती है, तो मुझे इसको पास में ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्योंकि आद्रा नक्षत्र स्टार्ट हो गया है। इसमें आम का सीजन जब जाने लगता है, उस टाइम पे खीर बनता है, दाल का पूड़ी बनता है, सब्जी बनता है। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मैं सोची आज बना के भगवान का भी भोग लगा देती हूँ, और हस्बैंड और कृष्णा का नाश्ता भी हो जाएगा। लंच में मैं नहीं बना पाती, क्योंकि लेट लंच होता है हम लोग का, तो मैं सोची ब्रेकफास्ट में ही बना देती हूँ सबके लिए। और खीर आम मैं भगवान जी को भी भोग लगा दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड मैंने चना का दाल बॉईल करने के लिए रख दिया, और बीच में मैंने चाय चढ़ा दिया है। और अभी मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ। चावल, नॉर्मल चावल को मैं वॉश करके थोड़ी देर छोड़ दी थी, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ। मैं खीर इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। कभी आप लोग बोलेंगे तो मैं फुल रेसिपी भी शेयर करूँगी चावल की खीर का। कृष्णा को इतना पसंद आया, हस्बैंड को इतना पसंद आया, और मैं थोड़ा सा काम वाली दीदी के लिए भी रख देती हूँ कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो। और यहाँ पे सबसे पहले सानवी को थोड़ा सा पानी भी मैंने पिला दिया था, और हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, वो भी आज जल्दी ही उठ गए थे। बस बोलने के लिए संडे होता है, संडे को मेरा जिम बंद होता है। और ये कमेंट्स मुझे आ रहा था कि दीदी मैं जिम नहीं जा सकती, मुझे अपना वेट लॉस करना है घर पे, आप अपना डाइट शेयर कीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा देख सकते हैं, मेरा पेट ना अंदर जा रहा है, थोड़ा सा भी है, लेकिन अंदर बहुत हद तक अंदर चला गया। आप लोग पहले का वीडियो देखिए और अभी का देखिए। तो मेरा वेट 65-66 के आसपास था, अभी मैं 61 kg की हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं मैंने कितना अपना वजन कम कर लिया है। फिलहाल मैं उसी में लगी हूँ, मुझे लगता है मैं कम कर लूँगी। मुझे 55 तक अपने वेट को लेके आना है। और अब मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्जी। वैसे तो कटहल की सब्जी, परवल की सब्जी बनती है, बट मेरे हस्बैंड को पूरी के साथ यही सब्जी पसंद है। तो यहाँ पे सिंपल बिना प्याज लहसुन का मैंने टमाटर जीरा डाल के टमाटर छौंक दिया था। इसमें बेसिक सा सारा मसाला, गरम मसाला ऐड करके, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, जो भी मसाला घर में यूज़ करते हैं उसको डाल के थोड़ी देर भून के आलू डाल दी हूँ। और सिंपल सा थोड़ा सा ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि लंच में मुझे अलग सब्जी बनाना था। बस ब्रेकफास्ट में इन लोगों का हो जाएगा। फिर इसको भुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी डाल के 2-3 सीटी लगा दूंगी। और शानवी को मैंने होममेड सेरेलैक खिला के सुला दिया है, अभी वो उठेगी 11 बजे, और उसके बाद मैं उसका मालिश और नहाना करूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं चावल को मैंने फ्राई कर लिया है, और मिक्सर में थोड़ा सा इसको चला दूंगी। दूध में मैंने चीनी डाल दिया था, इलायची डाल दिया था, उसको बॉयल कर लिया था। अब मैं चावल डाल देती हूँ। तो मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि काम वाली दीदी को देना है मुझे थोड़ा सा, और कृष्णा और मेरे हस्बैंड खाएंगे, बस इतना ही लोग हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल का पूड़ी। यहाँ पे चना दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया था बॉईल करके, और इसमें मैंने नमक डाला, मिर्ची का पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा गरम मसाला और साबुत जीरा। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया। आई नो मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, आप लोग को पता ही है, मेरा घर का काम इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, सानवी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये ब्लॉग भी लेट जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं टाइम पे अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं एडिट करने ही बैठती हूँ। सबको खाना वाना खिलाने के बाद रात के 12 बजे मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले सानवी छोटी थी तो मैं कर लेती थी ईजिली। अभी कुछ भी चीज़ वो उठा के मुँह में ले लेती है, तो सानवी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और साथ साथ मुझे अपना सपना भी पूरा करना है, तो मैं अपने लिए ब्लॉगिंग भी करती हूँ, आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे दाल का पूड़ी, खीर, सब्जी मैंने कृष्णा को दे दिया था, साथ में आम भी दिया था। बहुत जगह लोग बनाते हैं, बिहार और यूपी में तो ये बनता ही बनता है। फिर सानवी के लिए मैं दलिया चढ़ाने लगी हूँ। सानवी को सुबह के टाइम में सेरेलैक देती हूँ, लंच में मैं दलिया, खिचड़ी कुछ भी देती हूँ। दलिया में मैं यहाँ पे कद्दू मिक्स कर दूंगी, कद्दू टमाटर वगैरह मैं फ्राई की हूँ सब्जी के लिए, तो वो थोड़ा सा इसमें मिक्स करके और पानी ऐड करके थोड़ा सा हल्दी डाल के मैं सीटी लगा दूंगी। और इधर मैं कद्दू चना दाल सबकी सब्जी अपने लिए बना रही थी, और यहाँ पे चावल राइस कुकर में रख दिया था, तो बन के रेडी हो गया है। और सुबह का थोड़ा सा आलू वाला सब्जी भी बचा हुआ था, तो लंच में है कद्दू चना का सब्जी और थोड़ा सा आलू की सब्जी, चावल। और यहाँ पे आ गई
थी मैं सानवी को मसाज करने के लिए। और पुणे की तरफ बारिश का मौसम आ गया है तो फिर से मैं सानवी को ऑलिव ऑयल से ही मसाज करती हूँ अभी। और ये बहुत नौटंकी करती है मसाज करवाने में। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मुश्किल से ये लेटती है, फिर मैं इसका मसाज करती हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का मैंने सानवी को बहुत अच्छी तरीके से मसाज दिया, पैरों में मसाज देती हूँ मैं। उसके बाद मैं लेके चली गई थी सानू को नहलाने के लिए। और इसकी नौटंकी देखिए, अब ये तो टब में ही खड़ी हो जाती है। बहुत नौटंकी बढ़ गया है सानू का, बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करती। जैसे पहले आराम से बैठ के नहा लेती थी ना, अभी इसको नौटंकी करना होता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। फिर इसको नहा के मैं दलिया खिला दी थी। उसके बाद ये सो गई थी। शाम में मैंने इसके लिए ओट्स बनाया था, तो यहाँ पे ओट्स खिलाया शाम में सानू को। और संडे को कुछ ज़्यादा मैं सूट नहीं कर पाई, तो ये मंडे का है और ये मंडे को रात में ही जाएगा। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं आप सभी लोग कैसा हो रखा है, पूरा बारिश का हो रहा है। और यहाँ पे मैं सानवी को सेरेलैक खिला रही हूँ। सानवी सुबह सुबह ही उठ जाती है, चाहे संडे हो मंडे हो, सुबह सुबह उठ जाती है। तो सानू को सुबह सुबह सेरेलैक खिला के मैं सुला देती हूँ। और यहाँ पे सानू का दूध खत्म था तो वो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो अपना मिल्क स्टेज 1 आ गया था, मुझे 2 चाहिए था। वो तो मेरा आदत है कि मैं देख लेती हूँ हर चीज़ डेट वगैरह, उसके बाद ही डब्बा में डालती हूँ। फिर मैंने उसको रिटर्न करके स्टेज 2 मंगाया सानू के लिए। और यहाँ पे ये बकेट भी मेरी काम वाली दीदी नहीं धोती हैं, और आज वो नहीं आई थी, मंडे वाले दिन वो नहीं आई। भी 3-4 दिन का उनको छुट्टी ही चाहिए, बहुत छुट्टी लेती है मेरी काम वाली दीदी, जिसकी वजह से मुझे और काम बढ़ ही जाता है। मतलब मैं ऐसे ही उनको पैसा देती हूँ, आधा से ज़्यादा टाइम तो मैं खुद ही काम करती हूँ। कभी कभी मन करता है कि हटा ही दूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँगी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से सारा बर्तन वॉश करूँगी। आधा से ज़्यादा बर्तन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले ही धो दिए थे। वो बहुत हेल्प कर देते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ बहुत काम है तो वो हेल्प कर देते हैं। और ऐसे ही हस्बैंड वाइफ को मिलके काम करना चाहिए। फिर मैं सारा बर्तन को जमा दूंगी, क्योंकि हाथों हाथ सारा काम करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। और आज सारा दिन मैं क्या खाने वाली हूँ वो मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया, और ये ओट्स क्विकर ओट्स मैं सानू के लिए भी यूज़ करती हूँ और अपने लिए भी यूज़ करती हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ। और कल का दाल बचा हुआ था जो मैंने ग्राइंड किया था दल पूड़ी के लिए, उसको भी वेस्ट ना करते हुए मैंने इसी में मिक्स कर दिया। फिर बेसिक सा सारा मसाला, नमक, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स, खूब सारा काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप लोग इसमें बहुत सारा वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंपल मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास कम टाइम रहता है, इसी वजह से। सुबह सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया था। अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो ब्रेकफास्ट में करूंगी। जहाँ पे मैंने जिम ज्वाइन किया था वहाँ से मुझे डाइट का पूरा लिस्ट मिला था, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनका फॉलो नहीं करती हूँ। फिर भी मैंने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया है इसी खाने से, क्योंकि वो लोग इतना सारा चीज़ देते हैं ना, उतना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना छोटा बेबी लेके। तो यहाँ पे मैं सिंपल चीला बना रही थी, और ये हाई प्रोटीन है क्योंकि मैंने इसमें ओट्स भी डाला है, इसमें बेसन भी है और इसमें चना दाल का मसाला भी है। आप अपने खाने में प्रोटीन तो ऐड करिए ही करिए। मैं साथ में वॉशिंग मशीन भी लगा दी, और यहाँ पे मैं चावल भी रख रही हूँ। नाश्ता जब तक बनेगा मैं राइस कुकर में चावल रख दूंगी, लंच के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था बाहर का। फिर यहाँ पे सबसे पहले कृष्णा को ब्रेकफास्ट दिया, जिसमें चीला था, चटनी था और दही था। और यहाँ पे मैं सानवी के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। कभी मैं सानवी को दलिया देती हूँ लंच के टाइम में, कभी खिचड़ी देती हूँ। तो आज खिचड़ी, मूंग दाल का खिचड़ी बना रही थी सिंपल सा, इसमें हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लूंगी। तो आप लोग ब्रेकफास्ट देख ही लिए, मैं चीला खाती हूँ। लोग जो भी बोले कि रोज चीला खाती है, लेकिन आप रोज चीला खाइए अगर आपको वेट लॉस करना है तो। मेरा चीला बनके रेडी हो गया था, और बिना तेल का मैं बनाई हूँ। आप लोग देखे होंगे कि मैंने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस किया था, उसी पे मैंने सारा चीला बना लिया। और सानवी उठ गई थी, उसका खिचड़ी भी रेडी हो गया था। और आज बहुत सारा रात में सब्जी लेके आए थे हस्बैंड, तो उसको भी मुझे फ्रिज में जमाना था। सारा काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मैं सोचती हूँ मैं काम करूँ या ब्लॉगिंग करूँ या मैं शॉर्ट वीडियो डालूँ, मैं जैसे तैसे सारा दिन ऐसे ही करती हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे, मेरा सपना पूरा करने आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। फ्रीज थोड़ा सा मैसी था, उसको मैंने क्लीन किया। आम वगैरह जो धुल के रखी थी उसको ऊपर के साइड में रख दिया। और यहाँ पे देखिए कितना सारा सब्जी आया हुआ था, कोई ऐसा सब्जी नहीं था कि नहीं आया हुआ था। आलू, प्याज, पालक, लाल साग, टमाटर, गोभी, बैगन सारा आया हुआ था, ड्रम स्टिक। तो सबको मुझे फ्रिज में जमाना था। यहाँ पे ककड़ी मेरे लिए लाते ही लाते हैं। और आप लोग भी सैलेड ऐड कीजिए अपने खाने में। वेट लॉस पे हैं तभी भी, अगर नहीं है तभी भी। यहाँ पे मिर्ची था तो मिर्ची को मैं सोची तोड़ के ही रख देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे टाइम उतना मिलता नहीं है, तो साथ साथ जो भी काम होता है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू प्याज भी सब आया हुआ था। और यहाँ पे अरबी का पत्ता भी लेके आए हैं, लेकिन उसका सब्जी बनाना मुझे नहीं आता है, तो मैं कल सासू माँ या मम्मी से पूछूंगी कि कैसे बनता है, फिर मैं बनाऊंगी। मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी। मैंने खाया है सासू माँ के हाथ से, लेकिन मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं पूछूंगी किसी से, फिर मैं बनाऊंगी।
बनाऊंगी। और यहाँ पे आलू प्याज का टोकरी लेके आ गई थी। कृष्णा भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। सानू सो चुकी थी। सानू को नहला धुला दी थी आराम से, वो खाना खा के खिचड़ी खा के वो सो गई थी। और जो सब्जी मुझे ऐसे वॉश करके रखना था उसको मैं ऊपर रखते जा रही थी और सारा बकेट भर के मैंने कृष्णा को बोला कि तुम अंदर में लगा दो, काफ़ी हैवी हो गया था। और मैं दिन भर में ना 2 ही मील लेती हूँ। एक मैं सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट की, आप लोगों ने देखा। अब मैं डायरेक्ट लंच करूँगी। लंच में रात का चिकन बचा हुआ था, तो चिकन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो आप लोग सोयाबीन ऐड करिए अपने लंच में। प्रॉपर ब्लॉग भी मैं डालूंगी, लेकिन इस ब्लॉग में भी मैंने बता दिया। यहाँ पे अरबी का पत्ता मैं धुलने लगी हूँ, तो मैं 6 बजे से पहले एक बार लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। अगर आप लोग भी फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं तो रात का खाना स्किप कीजिए, 6 बजे के बाद मत। और मैंने अपना लंच लगा लिया, जिसमें एक छोटा कटोरी से 1 कटोरी चावल है, खूब सारा सैलेड है और चिकन है। आप लोग चिकन की जगह पे टोफू ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, बाय।